हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जैसा कि हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति फलन पढ़ा था जो कक्षा 12th में है, तो कक्षा 12th में जो त्रिकोणमिति फलन था उसके सूत्रों के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति प्रतिलोम जो फलन हमारा चैप्टर है उसके सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? कॉस इनवर्स 1/2। अब तुम बताओ कि कॉस इनवर्स लिख दिया 1/2 कॉस में कितने का मान होता है? कॉस में कितने का मान होता है? तो कॉस में कितने का मान होता है? कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी कॉस पाई/3। पाई का मान यहाँ पे कितना होता है? पाई का मान होता है 180। 3 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी पाई/3 लिख सकते हैं। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा पाई/3। ये हमारा इस तरीके से सवाल सॉल्व होता है। क्या लिखा था? कॉस इनवर्स 1/2, तो इसको अपन ने कॉस पाई/3 लिख दिया। 1/2 का मान यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस से कॉस खत्म, पाई/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेक इनवर्स 2। अब सेक में कितने का मान होता है? सेक इनवर्स सेक कितने का मान होता है? पाई/3 का मान होता है, 60 का मान होता है। ठीक है, जिसे ये कट जाएगा क्या आ जाएगा इसका आंसर? पाई/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स। लिखा है टेन इनवर्स -1। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टेन इनवर्स माइनस का अगर हो तो जो माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। टेन इनवर्स 1 लिख देंगे, माइनस का टेन इनवर्स 1 कितने का मान होता है? 1 कितने का मान होता है? टेन पाई/4 का मान होता है। कितने का मान होता है? पाई/4 का मान होता है टेन। ठीक है, टेन पाई/4 का होता है। टेन से टेन खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये माइनस का चिन्ह भी रहेगा, माइनस का पाई/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोसेक इनवर्स। अब कोसेक इनवर्स में बताओ क्या होता है? कोसेक इनवर्स 2 लिखा है, कितने का मान होता है? कोसेक इनवर्स कितने का मान होगा जी? कोसेक पाई/6। साइन 30 का उल्टा होता है कोसेक, तो जैसे ये खत्म क्या हो जाएगा? पाई/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहाँ हो गया जी? लिखा है साइन इनवर्स। लिखा है साइन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3/2। क्या हो जाएगा? माइनस का साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाता है? माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, साइन में कितने का मान होता है जी? माइनस साइन में कितने का मान होता है? साइन पाई/3। साइन 60 का मान होता है। साइन साइन खत्म, माइनस का पाई/3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? माइनस का पाई/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कितने का मान होता है? कितने का मान होता है टेन इनवर्स अंडर रूट 3? ये होता है तुम्हारा माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। कितने का मान होता है? माइनस के पाई/3। टेन 60 का मान होता है। इसका मान क्या आ जाएगा? साइन है माइनस है तो माइनस का पाई/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस इनवर्स। कॉस में कितने का मान होता है? तो पाई/3 का मान होगा और 60 का मान। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल ये क्वेश्चन हमारा कॉस में कितने का मान होता है? कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 कॉस 30 का मान होता है, यानी पाई/6 इसका आएगा आंसर। क्या आ जाएगा? पाई/6। चलो तो ये तो हमने समझा इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन हम अलग से कराते हैं तुम्हें, एक क्वेश्चन अलग से देते हैं तुम्हें, एक क्वेश्चन अलग से करते हैं। क्या करते हैं?
देखो यहाँ पे लिखा था साइन इनवर्स, एक ये मेथड का क्वेश्चन भी समझ लो, ये क्वेश्चन में आता। अगर कॉस में माइनस हो तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह आगे नहीं करना है, क्योंकि पिछली क्लास में हम सूत्र डिसीजन करा चुके हैं कि किस तरीके से कॉस का हमारा सूत्र लगता है, डिस्कस कर चुके हैं। क्लास देख ले पिछली क्लास, जो बच्चे नहीं देख चुके हैं, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, वो जाके पिछली वीडियो देख लें। उस क्लास में हमने संपूर्ण त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र कंप्लीट करा दिए हैं। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक करना ना भूलें, ठीक है। कॉस का हमने बताया था कि पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2। क्या हो जाता है, पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस के 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 60 का होता है, यानी पाई/3। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, क्या हो जाएगा, पाई/3। कॉस कॉस खत्म, पाई माइनस के पाई/3। इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2पाई/3 हमारा इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। चलो थोड़ी पिछली क्लास रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो सूत्र बताया था, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। एक कॉट इनवर्स का बताया था, इसी तरीके से सूत्र लगता है, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। एक और हमने बताया था सेक इनवर्स माइनस का पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। ये तीन चीजें हमने बताई थी, तीन सूत्र याद रखना है खास करके, इनमें पाई में से घटाते हैं। बाकी अगर जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी जो तीन हमारे त्रिकोणमितीय बचे हैं, साइन टेन कोसेक, इनमें क्या करना है, इनमें कुछ नहीं करना है, माइनस चिन्ह पहले लिख देना है, बाकी जो बताऊँ। जैसे यहाँ पे बताया था जो क्वेश्चन किए हैं टेन इनवर्स में, तो माइनस चिन्ह आगे आ जाना है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए दिया है। तो साइन ए का मान पूछ रहा है। क्या दिया है, हमें दिया है कॉट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू ए दिया है। पूछ रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है। कैसे करेंगे, 4/3 यहीं रहेगा, कॉट इनवर्स चला जाएगा तो कॉट ए आ जाएगा। यानी हमने जाना कि कॉट ए बराबर तुम्हारा दिया है 4/3। क्या दिया है, 4/3। कॉट ए का सूत्र जानते हो क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण का मान क्या आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। कर्ण आ गया, क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना निकाला है 5, यानी साइन ए का जो मान पूछा था, साइन ए का मान क्या आ गया 3/5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए का मान पूछा था, साइन ए का मान हो जाएगा 3/5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करना है हमें, क्या करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है चलो लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है हमारा, क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है टेन इनवर्स, लिखा है टेन इनवर्स ए बटा बी माइनस का टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी बराबर में दिया है पाई/4। ये हमें सिद्ध करना है पाई/4, ठीक है। चलो सूत्र जानते हैं, सूत्र हमने बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था, टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 माइनस के एक्स वाई। यहाँ पे लगा देंगे सूत्र, लिखेंगे पहले टेकिंग
LHS ले लेंगे और सिद्ध कर देंगे, लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स हो जाएगा। x की वैल्यू क्या दी है, a बटा b दी है, माइनस चिन्ह लगाया, a माइनस बी बटे में a प्लस बी, पूरे का बटा किया, 1 माइनस a बटा b गुणा के a माइनस बी बटे में a प्लस बी। करेंगे सॉल्व, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, b a प्लस बी, एलसीएम लिया, क्या आ गया, a आ गया, यहाँ पे a प्लस बी आ गया, यहाँ पे माइनस b आ जाएगा तुम्हारा और a माइनस बी आ जाएगा, पूरे का बट्टे किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, a प्लस का b आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होगा बेटा, क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि जब ऊपर माइनस रहता है तो नीचे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या आया था, b a प्लस का b हो जाएगा तुम्हारा, जो ये वाला है ये वाला कट जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, अंदर गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर प्लस का ए बी, इसका कराएंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या बचा, ए बी हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर आया, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा। देखो ए बी से जी ए बी कट जाएगा, ए बी से यहाँ ए बी कट जाएगा, tan इनवर्स बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान जानते हो क्या होता है, tan इनवर्स का मान जो हमारा होता है वो क्या होता है, π/4 होता है, बराबर में लिख देंगे RHS, क्या लिख देंगे, RHS, क्योंकि यही तो हमको सिद्ध करना था, π/4, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो कमेंट करते रहें, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, लिखा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस की tan इनवर्स 2 प्लस के tan इनवर्स 3 बराबर के पाई, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग LHS, LHS लेने पर, ले लो LHS, क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये लिखा है। इसमें सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र लगा देंगे, सूत्र लिख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इज इक्वल टू, सूत्र होता है हमारा tan इनवर्स, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस के, लगाएंगे सूत्र, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बटे में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, 2 आ गया, 2 और 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, tan इनवर्स 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स माइनस का 3 प्लस का tan इनवर्स 3। अब इसमें फिर से सूत्र लगा देंगे वही वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होगा, tan इनवर्स माइनस का 3 प्लस का 3 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 1 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3, ऊपर क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस के 9, किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। हम जानते हैं कि ये tan 0 जो है इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 पाई,
tan 180 का जो मान होता है हमारा वो 0 होता है। ठीक है, tan से tan खत्म, पाई हमारे आंसर आएगा बराबर में RHS। क्या लिख देंगे? RHS लिख देंगे हम। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लिखा है 2 tan इनवर्स। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर में पाई/4 हमें सिद्ध करना है। क्या लिख देंगे? लिख देंगे टेकिंग LHS। टेकिंग LHS। LHS लेने पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 2 tan इनवर्स। हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है tan के पदों वाला वो होता है, बता चुके हैं ये फॉर्मूला पिछली क्लास में, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूला। tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? 1/3। 1/3 हो गया, 1 माइनस के इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। प्लस का लिखा है tan इनवर्स 1/7। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा जी। 9 में से 1 जाएगा, 8/9 हो जाएगा। प्लस का tan इनवर्स 1/7। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 से काट देंगे 3, 3 दूना 6/8 हो जाएगा हमारा। प्लस का tan इनवर्स 1/7। ये प्लस लगा है साइन तो प्लस वाला सूत्र लगा देंगे, अभी हमने बताया था पिछले सवाल में लगाया है। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 6/8 प्लस का 1/7 बटे में 1 माइनस 6/8 मल्टीप्लाई 1/7। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 7 56, 56 एलसीएम आ जाएगा। 8 7 7 42 50। यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस के 6 बटे में 56। देखो 56 से 56 कट जाएगा, 42 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। यहाँ 56 हो जाएगा तो 50, 50 से 50 खत्म, यानी tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू जानते हो पाई/4 होता है, बराबर में RHS। हमारा ये जो हो जाएगा बराबर में सिद्ध हो जाएगा। ये हमारा, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 में क्वेश्चन की दृष्टि से। ठीक है, 2026 में इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिया है हमें, क्या दिया है? लिखते हैं दिया है। क्या दिया है लिख लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कितना दिया है? पाई/2 दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, तब जाके पूरे पूरे नंबर मिलना है। दिया है लिख लिया, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, हमें जो सिद्ध करना है वो साइन इनवर्स x तो चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो जो दिया है वो साइन इनवर्स x तो दिया है, इसको गायब करना है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करेंगे? साइन इनवर्स x लिख दिया हमने, इसको ले जाएंगे उस साइड, पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स y। हम जानते हैं सूत्र की, इसका सूत्र क्या होता है? ये हमारा जो है सूत्र है, किसका सूत्र है? कॉस इनवर्स y का सूत्र है। ये हमारा सिद्ध हो गया। हम सूत्र लिखा चुके हैं, क्या लिखाया था? सूत्र लिखाया था हमने साइन इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। इसी तरीके से हमने टेन का भी लिखाया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक इसी तरीके से लिखा था सेक इनवर्स एक्स प्लस के कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ये हमारे इस तरीके से सूत्र थे। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे तुम्हारा वाई था। एक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा। इस तरीके से तुम्हारे यहाँ सूत्र लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। दिया है, क्या दिया है लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है भाई साहब वो लिख लेंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई प्लस का कॉस इनवर्स जेड दिया, बराबर में क्या दिया है? पाई दिया है। क्या दिया है? पाई दिया है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy/z इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई। क्या हम इसको इस साइड नहीं ले जा सकते हैं? पाई माइनस के कॉस इनवर्स जेड। ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र हो जाएगा। क्या होता है इसका सूत्र? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? एक्स वाई माइनस प्लस होता है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। कॉस जाएगा यहाँ तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस के कॉस इनवर्स जेड। अब हम भली भांति से जानते हैं कि कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड यानी कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? ये हम भली भांति से जानते हैं। क्या जानते हैं? 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा कॉस कॉस इनवर्स जेड। ये हमारा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा माइनस का जेड, क्योंकि ये हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। ये सारे सूत्र हम बता चुके हैं। माइनस जेड बचा, जेड को लाएंगे इस साइड, ये बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर। दोनों ओर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। दोनों का कर देंगे स्क्वायर। करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस का जेड, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy/z। यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy/z इज इक्वल टू 1 का करेंगे पूरे में गुणा तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 का करेंगे तो 1 माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का है, काट देंगे। इसको लाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर ऑलरेडी है ही, प्लस का 2xy/z लिखा ही है, बराबर में एक बचा है। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था हमको। क्या करना था? यही सिद्ध करना था हमको। यही हमारा सिद्ध हो गया है, ठीक है। यही हमारा सिद्ध हो चुका है। यही हमको सिद्ध करना था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स कोष्टक लगा है बराबर में 1। तो कह रहा है तो x इज इक्वल टू एक्स का मान बताओ। कैसे निकालेंगे? साइन को ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है? π/2 साइन 90। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा? पाई माइनस के 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 यहाँ क्या हो जाएगा मान? ये हमारा सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका हमारा सूत्र हो जाता है, यानी 1/5 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 1/5। ये हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान पूछा था तो x का मान कितना आ गया हमारा? 1/5 हमारा जो है x का मान आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। लिखा है टेन इनवर्स x-1 x-2 प्लस टेन इनवर्स x+1 बटे में x+2 बराबर में π/4। तो क्या करना है? तो x का मान बताना है। क्या करना है? x का मान बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्यों सवाल है? इसका सूत्र लगा देंगे, टेन x प्लस वाई का क्या होता है? टेन x प्लस वाई बटे में 1 माइनस ये हमारा सूत्र हो गया बराबर में π/4 दिया है, π/4 रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 नंबर से ले जाएंगे इस साइड, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम? एलसीएम हो जाएगा x माइनस का 2 x प्लस का 2, यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 1 बचा और x प्लस का 2 प्लस चिन्ह है x प्लस 1 और x माइनस 2 और यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ पे बचा है x माइनस 2 x प्लस 2। ये हमारा एलसीएम कट जाएगा बराबर में 10π/4। 10π/4 का मान जानते हैं, क्या जानते हैं? 10π/4 का मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे गुणा करा देंगे अंदर तो हमारा हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 प्लस का x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 बटे में क्या हो जाएगा जी? x² माइनस का 4 x² माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कट रहा है क्या? ये 2x से ये 2x कट जाएगा, x से ये x कट जाएगा, ऊपर क्या बचने वाला है हमारा? अंश में हमारा बचने वाला है 2x² 2x² माइनस का 4 2x² माइनस का 4 बटे में इसका अंदर करा देंगे गुणा, तो x² माइनस का 4 माइनस का x² प्लस का 1 बराबर 1।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने वाला है, 2x² माइनस का 4, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3 बचा, इज इक्वल टू 1। 2x² माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 3, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा हमारा जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2x² माइनस का 3 प्लस का 4, 4 माइनस 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। x बराबर क्या बचेगा, प्लस माइनस का 1/√3, ये हमारा इसका x का मान हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, x का मान ही पूछ रहा था। तो इस तरीके से हमने जो त्रिकोणमिति फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इसके हमने सारे क्वेश्चन जो सूत्रों पर आधारित हैं वो कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति प्रतिलोम के बहुविकल्पी 15 क्वेश्चन लेकर हम आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें।